एक मछेरा था जो बड़ा ईमानदार और भला मांस था। मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता था, पेट भी किसी तरह पालता। ऐसे कामों में नेक आदमी सदा से फला फूला नहीं कि बेचारे को भी जब देखो हाथ तंग, ना तन पर कपड़ा, न पूरे 2 वक्त का खाना। मछली आ गई तो रोजी, नहीं तो रोजा। गनीमत ये थी कि बाल बच्चे ना थे, एक बीवी और एक वो खुद। बीवी इत्तेफाक से अच्छी और सुघड़ थी, इसलिए हर हाल में खुश रहती। मछेरे को बरादरी ने भी अपने हाथ से निकाल दिया था कि गैर औरत से क्यों शादी की, या जुर्माना भरे या हुक्का पानी बंद। गरीब जुर्माना कहाँ से भरता, और शराफत से खुदा के हुक्म से जो बीवी बन गई उसे बरादरी की खातिर क्यों छोड़ता। दूसरा, वो उससे नीची जात की भी नहीं थी। बरादरी से बाहर होकर जंगल में एक तरफ दरिया के नजदीक उसने एक झोंपड़ी डाल ली। दिन भर कभी पानी के इस पार कभी उस पार जाल डालता रहता। मछलियां आ जाती तो शहर में बेचकर रोटी टुकड़े का सामान करता। बरादरी वाले जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो इन्हें पूरा शैतान समझना चाहिए। मछेरे बदनसीब को उन्होंने अपनी बरादरी अपनी बस्ती से निकाला। दरिया पर भी उसे रोकते, मंडी भी उसके लिए बंद करवा दी। जहाँ वो बेचने जाता ग्राहकों को बहकाने लगते। लेकिन रोजी देने वाला तो कोई और है। मोटा झूठा पहनने को और कम या ज्यादा खाने को जरूर मिलता। मछली भी एक ना एक जाल में फंस ही जाती और लेने वाला भी खुदा भेज देता। फिर भी गरीब परेशान ही रहता, ना खुद को सुख ना बीवी को किसी तरह का आराम। आखिर ये भी जिंदगी है। एक दफा सारे दिन जाल लगाने के बाद जब खींचा तो खाली थक गया, तो ये समझकर कि आज तकदीर में कुछ नहीं, जाल समेत चलने ही को था कि कोई चीज पानी में से तड़प कर उछली और खुशकी में मछेरे के पास आ गिरी। देखा तो एक अनोखी वजह की बहुत खूबसूरत मछली थी। जल्दी से पकड़कर उसने अपने टोकरे में डालना चाहा कि चलो और कुछ ना सही हंडिया तो गर्म हो जाएगी। इतने में दरिया का पानी उछला और एक परी, सब्ज रंग का भारी जोड़ा पहने, कमर से नीचे तक लंबे लंबे बाल, हाथ में सोने की छड़ी लिए निकली। मछेरा गरीब डर गया। उसने परियों के किस्से तो सुने थे मगर आंख से उनको कब देखा था। जाल समेत भागने को था कि परी बोली, अरे देखो मेरे शहजादे को तो छोड़ दो, इसका दम घुट आ जाता होगा। मछेरा हैरान कि शहजादा कैसा, कांपते हुए कहने लगा, हजूर मैंने तो आपके शहजादे को देखा भी नहीं। मैं बेचारा मछेरा शहजादे को भला कैसे पकड़ सकता हूँ। सब्ज परी ने हंसकर कहा, दीवाने, ये जो मछली तेरे हाथ में है मछली नहीं, मेरा भाई शहजादा है। हम दोनों जब जी चाहता है मछली बनकर दरिया में सैर करते फिरते हैं। मछेरे ने घबराकर मछली को पानी में फेंक दिया। परी खुश होकर बोली, मैं दरिया की रानी हूँ, कहो तुम्हें क्या इनाम दूं। मछलियाँ चाहते हो या रुपया, जो मांगना है मांगो। मछेरे की हालत जहर थी। गरीब बरादरी से निकाला हुआ, फटे हाल लेकिन आदमी था पक्का। सोचा कि जरा से लालच में आदमजात की बात भी क्यों खोए। बोला, रानी जी ये तो मैंने अल्लाह के नाम का काम किया है, इसका इनाम तो मुझे अल्लाह देगा। और यूं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आपसे जान पहचान तो हो ही गई है, फिर कभी देखा जाएगा। मछेरा कुछ खुश कुछ परेशान अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। परी दरिया में गायब हो गई। घर पहुंचा, बीवी आग सुलगाने बैठी थी कि मियाँ थका हारा आएगा, खाना पकाने में देर ना हो। देखा तो खाली हाथ, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। समझी कहीं बरादरी वालों से तकरार हो गई है। कहने लगी, आज क्या हुआ, जाल नहीं डालने दिया या मछलियां छीन ली। मछेरा बोला, नहीं आज की बात ना पूछो, ऐसा तमाशा तो कभी मैंने देखा ना तुमने सुना होगा। और सारा किस्सा कह सुनाया कि इस तरह एक मछली निकली, यूं परी आई, उसने ये कहा, मैंने ये जवाब दिया। मछेरा जैसा सीधा और खामोश रहने वाला था, उसकी बीवी वैसी ही बतूनी। दरियाई परी का जो उसने हाल सुना तो मियाँ पर बहुत झल्लाई के नसीबों फूटे, हाथ आई दौलत छोड़ दी। ऐसा ही अल्लाह वाला था तो फिर शादी क्यों की, किसी मकबरे में जा बैठा होता। अरे वो देती थी और तूने ना लिया। लोग तो आरजुएं करते हैं, अमल पढ़ते हैं, चिल्ले खींचते हैं कि कोई हमजादी अपने ताबे हो जाए। तुझे ये बेमेहनत परी मिली और वो भी रानी, तूने उससे कुछ ना कहा। यहाँ तो तन को ना पेट को खुदा जाने किस तरह गुजर होती है। मैं कहती हूँ कि ये तुझे सूझी क्या, जब वो खुद से दे रही थी तो लेने में क्या गुनाह था। मछेरा बोला, बीवी हमारी तकदीर में तो यही मछलियां पकड़ना और इसी तरह तरस तरस कर गुजारा करना लिखा है। परी मिले या जिन, हमें क्या, मुफ्त का ऐसा लेना किस खुदा ने बताया है। और अगर वो देना चाहे तो हमारे काम में बरकत नहीं दे सकता या किसी दूसरे हीले से नहीं लगा सकता। लेकिन औरत तो सर हो गई कि तुम्हें तो बावले कुत्ते ने काटा है, तुम्हारा तो पहले ही से दिल चला हुआ है। अब अपनी खैर चाहते हो तो अभी उल्टे पांव दरिया पर जाओ, इस तरह बने। उस परी से कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक झोंपड़ी की जगह मकान हो जाए, खाने पीने पहनने ओढ़ने का बंदोबस्त कर दे और ये उसकी चुटकी बजाते का काम है। मछेरे ने बहुत एड़ियां रगड़ी,
बहाने किए कि अब वो कहाँ मिलेगी, दरिया के अंदर में जाने से रहा और जो गुस्सा हो गई। देव परी का क्या एतबार, सुना है कि ये ऊंधी मत के होते हैं, लेकिन वो कब मानने वाली थी जब तक उसे झोंपड़ी से बाहर न कर दिया। चुप ही ना हुई, गरीब बच्चों की तरह मचलता ठटकता चलने को चला। दिल धकड़ पकड़ बीवी की जबरदस्ती ना मानता तो रात भर ना वो खुद सोती ना उसे सोने देती, और बात भी कुछ बेजा ना थी। घर में तो फाके पड़ रहे हैं और मियाँ ऐसे पेट भर के आई दौलत पर लात मार। दरिया पर पहुंचने पर घंटों तो लगने ही न थे। एक टीला सा बीच में पड़ता था, उसे फलांगो तो सामने दरिया। 5 ही मिनट में दरिया के किनारे जा पहुंचा। नया तमाशा देखा कि दरिया का पानी रंग बदल रहा है, कभी जर्द होता है कभी सब्ज। पहले तो डरा, बदन में सनसनियां सी आने लगी। फिर सोचा कि हो ना हो ये उसी परी का करिश्मा है। चलो ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन कैसे आए, तब तो अपने शहजादे की खातिर आ गई थी, अब क्यों आने लगी। अगर मैं आवाज दूं तो क्या कहकर आवाज दूं, वो परी मैं आदमी, वो रानी मैं मछेरा। बिगड़ कर एक पर मार दिया तो क्या होगा। बीवी ने अजाब में डाल दिया। फिर समझ में आया कि तरह तरह की आवाजें निकालो, शायद सुनकर निकल आए। आवाजें निकालनी शुरू की। आवाजें निकालते निकालते गाने लगा, गाते गाते कुछ तुक से तुक मिलाए। बीवी मेरी है उस्तानी, उससे मैंने हार है मानी, सुन लो आकर उसकी कहानी मेरी जुबान। बेवकूफ से बेवकूफ भी अपने मतलब में होशियार होते हैं। मछेरे ने तुकबंदी भी की तो अपने मतलब की हकीकत में सूझी खूब। परी भी उसे सुनकर फुड़क गई होगी। मछेरा अपने इस बानी को दोहराने भी नहीं पाया था कि परी ने दरिया की लहरों के ऊपर आकर कहा, वाह भई, गाते तो खूब हो, मगर ये बीवी का दुखड़ा कैसा। मछेरे के दिल में तो लड्डू से फूटने लगे कि हल्दी लगी ना फटकरी, और रंग भी देखो चोखा आया। मगर जहरन मुंह से बसूर कर बोला, महारानी जी, बुरी बीवी भी खुदा किसी को ना दे। मैंने सीधे सभार आपका जिक्र कहीं उससे कर दिया, वो बड़ी चलती हुई है, मुझे हजारों उल्टी सीधी सुनाई और घर से निकाल दिया कि जब तक परी से बैठने का ठिकाना और घर का सामान न करा लो मुंह न दिखाना। परी मुस्कुरा कर कहने लगी, फिर तुम्हारी क्या मर्जी है। मछेरे ने कहा, अब मैं क्या बताऊं, औरत जिद्दी है, जो कहा है करके रहेगी, और उसका कहना भी ठीक है। एक छोटा सा मकान, खाने पीने से बेफिक्री हो जाए तो कुछ बुराई भी नहीं। परी बोली, बस इतनी सी बात। अच्छा जाओ, मकान भी बन गया और सारी चीजें भी पहुंच गई, अब वो तुमसे नहीं लड़ेगी। ये कहकर परी गायब हो गई और मछेरा अकड़ते हुए घर गया। वहां जाकर देखता क्या है कि ना झोंपड़ी है, ना झोंपड़ी का निशान। एक साफ सुथरा मकान है और बीवी बेगमौके से अच्छे अच्छे कपड़े पहने बड़ी शान से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। मछेरे को दूर ही से देखकर बोली, देखा मेरा करिश्मा। अब न कहना कि औरत बेवकूफ होती है, मेरी बात ना मानते तो सारी उम्र जाल ही खींचते खींचते मर जाती। ये ऐश का सामान कहाँ से आता, लो अंदर चलो, अब अपने बदन पर से ये चीथड़े उतारो, नहाओ धो, उजले कपड़े पहनो, आदमी की सी सूरत बनाओ, गर्मा गर्म खाना तैयार है, खाओ, चैन करो और मेरी जान को दुआ दो। मछेरा हंसता इतराता अंदर आया। वाकई सारा अमीराना ठाठ था, फर्श फरोश, पलंग, मसहरियां, बर्तन, भांडे, खाने पीने की अच्छी चीजें, हमाम, गर्म कपड़े भुने चुनाए रखे हुए थे। खूब मल मल कर नहाया, नई पोशाक पहनी, बन सवर दस्तरखान पर बैठा। कई तरह का सालन, पुलाव, जर्दा, पराठे खूब पेट भर कर खाया। बिलोरी गिलास में पानी पिया और मसहरियों पर दोनों मियाँ बीवी ने आराम किया। मजे में गुल वश दोनों मजे में दिन गुजरने लगे। मगर वो जो कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखुन ना दे, फाके करते करते जो तड़ने वाले मिले तो दूर की सोजी। झोंपड़ी का मकान क्या हो गया, अब उसकी जगह महल के ख्वाब आने लगे। आते जाते उठते बैठते मछेरे की जान खानी शुरू की कि इतने से मकान में जी नहीं लगता, जाकर परी से कहो कि बड़ा सा मकान बनवा दे। मछेरे ने हर जन कहा कि अपनी खाल में रह, नाशुक्री अच्छी नहीं होती। टूटी हुई झोंपड़ी भूल गई, दो जियों के लिए यह मकान और सामान क्या कम है। वो क्या मानने वाली थी, खाना पीना हराम कर दिया, ना चार दरिया पर चला। आने को तो मछेरा दरिया पर आ गया, दिल में शर्मिंदा, अब किस मुंह से कुछ कहूँ और कहने की कोई बात भी हो, कौन सा आराम मयसर नहीं, कमबख्त कहीं पिटवा न दे। मगर बीवी का हुक्म टालना भी मुश्किल था, इसलिए पहले की तरह बादलों की सूरत बना, हाथ मटका मटका के गाने लगा। दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछेरा कहेगा बानी। बीवी ने फिर आफत ढाई, रखती है हर वक्त लड़ाई। पहले तो वो तैयारी, पर अब हो गई है लालच की मारी। आकर सुन लो उसकी कहानी मेरी जुबानी।
परी का तो ठिकाना वही था। मछेरे की आवाज सुनकर पानी से सर निकाला और हंसकर कहने लगी, कहिए अब आप क्या फरमाइश है। मछेरा झूठ मूठ जरा सा शर्मिंदा सा चेहरा बनाया, चुपके चुपके होंठ हलाए, गोया अपनी बीवी को मुंह ही मुंह में बुरा भला कह रहा हो, और बोला, मलका रानी भली चिल्लाई, वो तो यूं ही बका करती है। आपने इतनी मेहरबानी कम की कि बड़ा अच्छा मकान दे दिया। दोनों वक्त बगैर हाथ पांव हिलाए अच्छा खाना खाने को मिलने लगा। रानी बोली, अच्छा वो चाहती क्या है। मछेरे ने कहा कि वाह खुदा, वो समझे अपना पहला दर्जा भूल गई। रोटियां लग गई हैं हजूर, रोटियां भला सुने तो। अब कहती है कि ये मकान छोटा है, महल चाहिए, महल बादशाहों जैसा, वही करोफर नौकर चाकर हाथी घोड़े। फरमाइए इन बातों से कोई क्या समझे, दीवानी या होशियार। परी को मछेरे की बातों पर बड़ी हंसी आई। कहा, फिर तुम क्या कहते हो। मछेरा बोला, मैं हजूर, मैं तो उसे दीवानी कहता हूँ, और यूं आप जाने, आप भी औरत वो भी औरत, औरतों की बातों में मर्दों का क्या दखल। परी ने मछेरे को जरा घूर के देखा, कहने लगी, हो तुम बड़े मस्करे, बहुत बेहतर, जाओ तुम्हारे पहुँचते पहुँचते ये भी हो जाएगा। लेकिन अपनी बीवी को समझा देना कि हद से ज्यादा लालच नहीं किया करते। परी ने गोता लगाया, रमजानी दरिया से घर लौटा तो मकान की जगह एक आलीशान महल था। देखा कि खिदमतगार वर्दियां पहने फिर रहे हैं, हाथी घोड़े खड़े हैं, महल के इर्द गिर्द बाग हैं, नहायत खुशनुमा, तरह तरह के दरख्त मेवों से लदे हुए, अजीब चहल पहल है। दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदारों ने सलाम किया, अंदर पहुंचा तो हैरान रह गया। सहन में संगे मरमर का फर्श है, हौजों में फव्वारे छूट रहे हैं, बड़े बड़े दलान, कमरे में कालीन बिछे हुए हैं, झाड़ पन्नू से आरास्ता, सीलें लपछप इधर से उधर से इधर काम करती फिर रही हैं। और उसकी बीवी तकिया लगाए, गोटे किनारी का भारी जोड़ा मटकाए, गहने में लदी के खेल गा रही है। चांदी का पैकदान, सोने का उगलदान, जड़ाऊ पटारी पास रखी है, पान पर पान उड़ा रही है। मछेरा बीवी को इस शान से देखकर बहुत खुश हुआ। फिर तुम अपनी जिद पूरी करके रही हो, बड़ी कोई देखना सुनती हो। उसने कह दिया है कि ज्यादा लालच नहीं किया करते। बोली, ये सब मेरी बरकत है, मैं अगर जिद न करती और तुम्हारी बातों में आ जाती तो हमें कब ये दिन नसीब होता। ख्वाब में भी ऐसा महल ना देखते। बहुत मोरी से निकल पर नाले में आ रहे थे। मछेरे ने गर्दन हिलाई कि कहती तो सच है, और कहा, अच्छा खफा क्यों होती हो, तुम्हारी ही करामत है। मैं कब अक्लमंदी जानता हूँ, कहना फक्र इतना है कि अब तो दुनिया के ऐश में किसी चीज की कमी नहीं रही। सबर से अल्लाह अल्लाह करो। और यही परी का भी कहना है। बेगम साहिबा तेवरी चढ़ाकर बोली, मैं क्या जानती थी कि तुम सूरत के मर्द और दिल के जनाना हो। किसी ने सच कहा है कि खुदा फकीर बनाए मगर फकीरों का सा दिल ना बनाए। मियाँ साहब ऐसी कम हिम्मती और थरोलेपन की बातें नहीं किया करते। आज ही तो हमें महल मिला है, 2-4 दिन के बाद मालूम होगा कि अब क्या चाहिए। ये चीजें तुम्हारे सोचने की नहीं, मैं जानू मेरा काम। तुम तो ये कहो कि तुमने मेरा कहना मानकर फायदा उठाया या नुकसान। महल में रहकर सोने के छप्परखट में सोने से मछेरे की बीवी के दिमाग पर ऐसी गर्मी चढ़ी कि रात ही भर में आसमान की खबर लाने लगी। सुबह उठते ही बोली, ये महल क्या जिसमें रानी नहीं। उठो जरा दरिया तक लपक जाओ, परी से कहना कि महल कहीं बगैर रानी के भी हुआ करता है, उसे रानी बना दो। मछेरा बीवी का मुंह देखने लगा कि सचमुच इसका दिल चल गया है। घबरा कर बोला, बीवी खैर तो है, कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देखा। अभी रात ही गुजरी है कि फिर जान खानी शुरू कर दी। अरे ना शुक्री, इतना तो हो गया, क्या चीज तेरे पास नहीं है। रानी के क्या सुरखाब का पड़ लगा होता है। मछेरन जरा तेवरी बदल कर बोली, तुम तो निरे उल्लू के दुम हो। कह दिया, जो मैंने कहूँ वो करो। अभी तवा गर्म है, जैसी चाहोगे पक जाएगी। और बेवकूफ में रानी होगी तो तुम भी राजा होगे। टालम टोला ना करो वरना समझ लो। हाँ, मछेरा बहुत जज्बस की अच्छी औरत से पाला पड़ा है, उसका कहना भी नहीं मानती। 1000 बार कहा है कि बीबी बस मेहरबानी करो, मैं राजा वाजा नहीं बनता, मुझे यूं ही जीने दो। वो परी है, बिगड़ बैठी तो न जाने क्या आफत है। वो क्या सुनती, अपनी ही कह गई। और जब तक वो दरिया पर न गया डांटती डपटती रही। परी मछेरा डरता सहमता फिर दरिया के किनारे जा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें निकाल कर गाने लगा, दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछेरा कहेगा बानी। बीबी मेरी बड़ी है अपनी दुश्मन, घर की दुश्मन। पहले तो थी वो उस्तानी, हो गई रातों रात दीवानी। सुन लो तुम भी उसकी कहानी मेरी जुबानी। मछेरे की तुकबंदी खत्म हुई तो परी पानी की लहरों पर दिखाई दी। उसने सलाम किया। वो आंखें चढ़ाकर बोली, क्यों, अब किस लिए आए हो। मछेरा डर गया, कहने लगा, रानी जी क्या कहूँ, जिसने भुतनी न देखी हो वो मेरी बीवी को देख ले। न जाने मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गई है। मकान का महल बने रात ही गुजरी है, अब सुबह से ये जिद है कि सचमुच की
रानी बनकर उसमें रहूं। भला सोचिए तो ये बात भी आपसे कहने की है, मगर बुरा ना मानना, झोंपड़ी का महल बनाकर उसका दिमाग तो आप ही ने बिगाड़ा है। परी को कुछ गुस्सा आया, कुछ हंसी, कहने लगी, तूने मेरे शहजादे पर एहसान किया है, इसलिए मैं तेरी बीवी की यह ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। जाओ, उसको राजपाट भी मिल गया, लेकिन अब उससे कह देना कि ज्यादा जिद ना फिलहाल, लालच का घर खराब होता है। महल पर आया तो हटो बच्चों हो रही थी। रानी साहिबा का दरबार आरास्ता था, कोई सजा पा रहा था तो किसी को इनाम मिल रहे थे। नौबत रखी हुई है, वजीर अमीर दस्त बस्ता खड़े हुए हैं। मछेरा ये तमाशा देखते हुए दबे पांव महल के अंदर जाकर अपने कमरे में दुबक गया। दरबार बर्खास्त करने के बाद जो मछेरन रानी तशरीफ लाई तो बिला के नखरे करेला नींद पर चढ़ गया। जमीन पर क्यों पांव रखती, 2 अठवारे भी पूरे नहीं हुए कि ना कोई पानी दिया ना कुछ और। मियाँ लंगोटी बांधे सारा दिन दरिया का पानी घुमोला करता और ये जंगल में लकड़ियां चुनती फिरती या गडरी गाड़ती रहती। आज चुटकी बजाते रानी बन गई। हजारों सलामी दरवाजे पर खड़े थे। बीवी को जो आते देखा तो मछेरा खड़ा हो गया। वो रानी थी और ये एक मामूली शोर, डर रहा था कि कहीं निकाल ना दे। अब उसको मेरी क्या परवाह, रानी हो गई है, बात करनी चाहिए थी। ये सोचने लगा कि बीवी कहूँ कि रानी। बीवी उनकी ये हालत देखकर मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने से मछेरे की जान में जान आई। कुछ कहना चाहता था मगर जुबान न उलटती। आखिर वो बोली, क्यों जी, कैसा है? क्या तुम्हें मेरा रानी बनना अच्छा नहीं लगा? अब इससे जरा जुर्रत हुई, कहने लगा, बीवी ना तौबा बीवी हजूर, पहले ये बता दो कि अब तो मुझे परी के पास नहीं भेजोगी, मैं अब नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार डालेगी। बीवी रानी ने नहायत खुश्क मुंह से फरमाया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस मुल्क की रानी, तुम सबके जानो माल की मालिक। तुम्हें ये पूछने का हक नहीं कि मैं क्या करूंगी। याद रखो, अगर मैं हुक्म दूंगी तो 1 मर्तबा तो क्या 1000 मर्तबा तुमको जाना पड़ेगा। याद रखो, अगर मैं हुक्म दूंगी तो 1 मर्तबा तो क्या 1000 मर्तबा तुमको जाना पड़ेगा और मेरी ख्वाहिश परी से पूरी करानी होगी। मछेरा बोला, लेकिन तो ये कह दिया है कि लालच का घर खराब होता है। बीवी रानी ने बनावटी डांट बताई कि किस में बस में फजूल बात सुनना नहीं चाहती। इन दोनों मियाँ बीवी में ऐसी कच्ची मोहब्बत न थी कि गरीबी में फीकी पड़ती या अमीरी में लापरवाही से बदल जाती। मियाँ बीवी पर हर हालत में जान छिड़कता तो बीवी भी उसके दम के साथ रहती, लेकिन यहाँ तो बात ही उलट गई थी। जब मछेरा बीवी की बातों से ज्यादा खिसियाना होने लगा तो बीवी ने ज्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। घूर कर देखा, मुस्कुराई और थोड़ी देर के बाद मछेरा और रानी मियाँ बीवी थे। रात नाच गाने में गुजरी। सुबह हुई, बेफिक्री, खुशी, नरम गद्दे, रेशमी मखमली बिछौने, बहार का मौसम। खिड़कियों में से फूलों की भीनी भीनी खुशबुएं, ठंडी हवाएं आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा में दोनों मियाँ बीवी राजा रानी छप्पर खट में पड़े सो रहे थे कि सामने की खिड़की से सूरज की किरण बीवी के मुंह पर पड़ी। माथे पर जलन और आंखों में चकच हुई। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। आतिश गुल की गर्मी से जिसे पसीने आ जाएं, कंचे की चटक सर में धमक पैदा कर दे, उसके लिए ये सूरज की लपट क़यामत थी। फौरन मिजाज बिगड़ गया। मियाँ को झंझोड़ कर उठाया कि मेरा तो बुरा हाल है, तुम बड़े खर्राटे ले रहे हो। वो बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा, घबरा कर पूछने लगा, क्या हुआ, खैर तो है? बीवी बोली, खैर तो इसी में है कि अभी परी के पास जाओ। ये चांद सूरज जब तक मेरे कब्जे में नहीं आएंगे मेरी जान को आराम नहीं आएगा। देखते नहीं, वह सूरज ने हराम कर दी है। मछेरा मुंह खोले बीवी की सूरत देखता रहा, आखिर जलकर बोला, बीवी तुम्हारा दिल तो नहीं जल गया? कैसी बातें करती हो? जमीन पर चलते चलते आसमान पर उड़ने लगी। नेक वक्त, कभी चांद सूरज भी किसी का बस चला है? बीवी तिनक कर बोली, जी अपनी औकात में रहो। कहा रानी पद्मनी और कहा मछेरा। मछेरा बोला, बीवी तुम चाहे पद्मनी बनो या कोई और, मैंने तो जान लिया है कि तुम्हारा दिल उलट गया है और जो तुम सियानी हो तो मैं पागल हो गया हूँ। बीवी बोली, इस वक्त तो तुम ही दीवाने मालूम होते हो, मछलियों की बू तुम्हारे दिमाग से नहीं गई है। बोला, मैं पागल हूँ तो मुझे जंगल में सर फोड़ने दो, यहाँ क्यों घोट रखा है? बीवी बोली, लेकिन तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते? मछेरे ने कहा, मानने का हो तो मानो। अव्वल तो परी ने बता दिया है कि ज्यादा हवस अच्छी नहीं, दूसरा परी क्या खुदा से भी बढ़कर है कि चांद सूरज को तुम्हारे कब्जे में दे देगी। तुम मुझे अपने से ज्यादा समझदार जानते हो या नहीं? फिर ये भी तुमने देख लिया कि मेरे कहने पर चलकर तुम मछेरे से राजा बन गए। जाओ शाबाश, सवेरे सवेरे चले जाओ, हिजत ना करो। बोला, मैं कहता हूँ कि पागल नहीं तो शैतान ने तुम्हें बहका दिया है। अच्छा मैं पूछता हूँ कि चांद सूरज पर हुकूमत करके तुम क्या कर लोगी? इनमें कोई लाल लटक रहे हैं? बोली, ये दोनों बंधे हुए वक्तों में निकलते हैं, मुझे पसंद नहीं। तुम ही कहो, जाड़े में चांदनी से क्या फायदा? गर्मी में इधर तो गर्मी में उधर। सूरज साहब झुलसा देते हैं, निकलने हैं तो चुपने का नाम नहीं लेते।
मेरे इख्तियार में होंगे तो ना मैं चांद को जाड़े में चमकने दूंगी और ना गर्मियों में सूरज को इतनी देर तक रहने दूंगी। बोला चाहे सारी दुनिया का बेड़ा कर खो जाए। अरे पगली, करने वाली बात कर। मैं कहता हूँ कि कहीं परी को गुस्सा ना आ जाए। मछेरन की तकदीर पर पलटा खाने वाली थी, अकल कहाँ से ठिकाने रहती। मियाँ से जलकर बोली, अच्छा अपनी चूंच बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अभी इसी वक्त दरिया पर जाओ, मेरा काम करके आओ। आज ही से दिन को सूरज और रात को चांद मेरी मर्जी के मुताबिक निकलना और छुपना चाहिए, वरना याद रखो हाथी के पाँव से बनवा दूंगी। मछेरे की सीटी घूम, इधर कुआं उधर खाई। तकदीर को बुरा भला कहता हुआ निकला कि कमबख्त बादशाहत में भी चैन नहीं। अच्छे खाने अच्छे पहनने से क्या होता है, ये राजपाट किस काम का जिसमें दिल हर वक्त बेकुल रहे, एक के बाद दूसरी आरज़ू पैदा होकर सुख ना रहने दे। जाता कहाँ, उमर दरिया पर गुजरी थी, तरफ पाँव उठे, पानी में पैर लटका गमगीन होकर बैठ गया। जी बहलाने को गाने लगा, गाना वही एक रटा रुटाया। परी हो या इंसान, रोज रोज के रोने से बेजार हो जाता है। दरिया में बड़ी जोर से उबाल उठा और परी ने पानी से निकलकर गुस्से में कहा, मेंढकी को भी जुकाम हुआ, रानी बनकर भी सबर न आया, अब चांद सूरज पर हुकूमत करने की ठानी है। चुनी भूसी की रोटी खाने वाली खुदाई पर कब्जा जमाने लगी। सच है कि गंदगी का कीड़ा गंदी जगह ही खुश रहता है। जाओ, तुम्हारे नसीब में वही टूटी झोंपड़ी और मछलियां पकड़कर गुजारा करना लिखा है। चलो लिए बनो अपनी बेसब्री और नाशुक्री का फल को। परी ये कहकर गायब हो गई। मछेरे का डर के मारे बुरा हाल, होश है तो शाही पोशाक की जगह वही पुराने चेहरे। घर आया तो ना महल है ना जंगल, ना जंगल में मंगल, वही अपनी झोपड़ी है और बीवी बैठी तकी पीस रही है। आ गई अपनी असलियत पर। मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लिपटा, हाथ मले सर धुने, लालच बुरी बला।